नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइंस की भौकाल सीरीज का डोज थर्ड। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डोज 3 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहते हैं। तो किस अंग को रासायनिक कारखाना कहते हैं, जो लीवर होता है, लीवर को क्या कहते हैं, रासायनिक कारखाना। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रासायनिक कारखाना कहते हैं। साइंस की भाषा में लीवर को क्या कहते हैं, हीपैट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीपैट कहते हैं। साइंस की भाषा में लीवर को हीपैट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं इसके बारे में। हीपेट क्या होता है, हीपेट से हीपेटाइटिस होता है। क्या होता है, अगर लीवर आपका ख़राब हो जाता है, हीपेट शब्द देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हीपेट शब्द आया था। हीपेट क्या कहते हैं, लीवर को क्या कहते हैं, हीपैट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीपैट कहते हैं। लीवर को का रासायनिक नाम या साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, हीपैट कहते हैं। हीपैट, अगर आपका लीवर ख़राब हो जाता है तो उसे कौन सा रोग कहते हैं, हीपेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीपेटाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीपेटाइटिस बीमारी कहा जाता है। ठीक है, अगर लीवर ख़राब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हीपेटाइटिस। ये लीवर कब खराब हो, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से भी आपका क्या होता है, लीवर ख़राब हो जाता है। अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने से भी क्या होता है, लीवर ख़राब हो जाता है। ठीक है, जहर को काउंट करने का काम भी कौन करता है, लीवर ही करता है। जहर को, अगर कोई गलती से जहर पी लिया तो लीवर ही क्या करता है, जहर को काउंट करने का काम करता है। ठीक है, काउंट का काम कौन करता है, लीवर ही करता है। तो चलिए फिर से आपको बताते हैं, मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहते हैं। मानव शरीर का जो लीवर होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक कारखाना कहते हैं। उसे साइंस की भाषा में हीपेट कहते हैं, हीपेट कहते हैं। अगर किसी का लीवर ख़राब हो जाता है तो बीमारी क्या कहते हैं, हीपेटाइटिस कहा जाता है। ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल पीने से भी क्या हो जाता है, लीवर ख़राब हो जाता है। अगर कोई गलती से जहर पी लेता है तो जहर को काउंट करने का भी काम कौन करता है, लीवर करता है। और यूरिया जो होता है, चलिए बताते हैं, यूरिया का निर्माण भी कहाँ पे होता है, आपके लीवर में ही होता है। ठीक है, यूरिया का निर्माण, जैसे रासायनिक कारखाना किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं। और आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, वो भी कहाँ पे होता है, लीवर में ही यूरिया का निर्माण भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए पढ़िएगा। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई जो होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र की इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोला जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये आपकी जैसे किडनी हो गई, ये किडनी होगा। ठीक है, किडनी में क्या होता है, किडनी के ऊपर यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसको क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किडनी का कार्य क्या होता है, आपकी किडनी हो गई, इसका कार्य क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती है। कौन करती है, किडनी जो होती है आपकी, वो क्या करती है, रक्त की शुद्धिकरण करती है। मतलब शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, वो आपका किडनी करता है। ठीक है, किडनी में से कभी आप सुनते होंगे कि किडनी में पथरी हो गई। ठीक है, तो किडनी में पथरी होने का कारण क्या होता है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि क्या कारण है कि हमारे किडनी में उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। ठीक है, और हमारे जो किडनी होती है उसमें पथरी होने का कारण है टमाटर के बीज जो होते हैं वो किडनी
में पथरी का कारण होते हैं। कौन से? टमाटर के बीज जो होते हैं वो पथरी के कारण होते हैं। टमाटर के बीज में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। किसमें? ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं और टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। यही ऑक्जेलिक अम्ल हमारे किडनी में पहले से मौजूद कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण करता है। यही क्या कहलाता है? किडनी की पथरी। किडनी की पथरी का क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसे किडनी स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए उत्सर्जन तंत्र का मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है? उत्सर्जन तंत्र की इकाई जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। हमारी किडनी होती है, किडनी में जो ऊपर का हिस्सा होता है किडनी के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इसका काम क्या होता है? लड़ो या भागो हार्मोन्स इससे निकलते हैं। ठीक है, तो किडनी का कार्य क्या होता है? किडनी का कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण। तो कभी आप सुनते होंगे कि पथरी हो गई है, तो इस पथरी का कार्य क्या होता है? टमाटर के बीज, क्योंकि टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है जो हमारी किडनी में मौजूद पहले से कैल्शियम के साथ जाकर एकत्रित होता रहता है, तो वही क्या हो जाता है? किडनी का रूप धारण कर लेता है। इसी को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट को ही क्या कहते हैं? लीवर की किडनी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? चलिए, हीमोग्लोबिन जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में आपका लौह धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? लौह धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। ठीक है, लौह धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। अब क्या करता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ये आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एक तरह का बस होता है। क्या होता है? बस होता है, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य करता है। ये हीमोग्लोबिन किसके द्वारा यात्रा करता है? ये जो ब्लड होता है, ब्लड के साथ, ब्लड के ऊपर, मतलब कह सकते हैं आपकी ब्लड के द्वारा ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के स्थान पे गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड बस पे चढ़ जाता है, तो फिर क्या हो जाता है कि आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए? कभी कभी बंद कमरे में या कोई धुआं नहीं करना चाहिए, या बंद कमरे में ज़्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक नवजात जो शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक नवजात जो शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 306, या कह सकते हैं कि 300 से ज़्यादा होती है। 300 प्लस बोल सकते हैं। ठीक है, 300 प्लस हड्डियाँ किसमें होती हैं? एक नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। नीचे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ आपसे कि टिबिया, फेवुला और फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया और फेवुला हड्डी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? पैर की हड्डी होती है। क्या होती है? पैर की हड्डी होती है। जबकि फीमर हड्डी जो होती है कहाँ की हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, जांघ की हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी जांघ की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी इसे ही कहते हैं। फीमर को मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। ठीक है,
चलिए फिर से एक बार देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या करा है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि टिबिया, फेबुला और फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया, फेबुला जो होती है पैर की हड्डी होती है, फीमर हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है। इसी यही जो हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि हड्डियों के अध्ययन को, चलिए क्या कह रहा है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं भैया? कि हड्डियों की जो होती है, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। किसको? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को भी क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र के अध्ययन को भी क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसी को कंकाल तंत्र के अध्ययन को भी क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कर रहा है टेंडन क्या होता है? क्या कर रहा है? टेंडन क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं कि टेंडन आपका क्या होता है। टेंडन भैया हड्डी होती है एक तरह की। टेंडन और क्या कहते हैं? लिगामेंट्स 2 तरह के होते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका टेंडन होता है और दूसरा होता है आपका लिगामेंट। क्या होते हैं? टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं। टेंडन कहाँ पाया जाता है? टेंडन हड्डी और मसल्स के बीच में पाया जाता है। हड्डी और मांसपेशियों के बीच में क्या पाया जाता है? मांसपेशियों के बीच में क्या होता है? टेंडन होता है। और हड्डी के बीच में क्या पाया जाता है? हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम किसका होता है? लिगामेंट का होता है। ठीक है, तो क्या टेंडन क्या काम करता है? टेंडन का काम होता है हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट क्या होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए टेंडन क्या होता है? टेंडन तो आपको समझ में आ गया होगा। हड्डी और मांसपेशियों के बीच में एक उत्तक होता है, उत्तक की तरह काम करता है, उत्तक होता है। ठीक है, किसके बीच में? हड्डी और मांसपेशी के बीच में। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। यहाँ पे क्या कहता है कि वार्मी कल्चर जो होता है, वार्मी कल्चर का संबंध किससे होता है? वार्मी कल्चर का संबंध जो है आपका केचुआ से होता है। किससे होता है? वार्मी कल्चर का संबंध जो है आपके केचुआ से होता है। वार्मी कल्चर जो होता है केचुआ से संबंधित होता है। किससे होता है? केचुआ होता है ना, केचुआ से संबंधित होता है वार्मी कल्चर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? केचुए को क्या कहते हैं? केचुए को किसान का मित्र भी बोलते हैं। किसान का मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं केचुआ को, क्योंकि क्या कहता है? केचुआ अपशिष्ट को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? केचुआ का काम क्या होता है? केचुआ क्या करता है? अपशिष्ट को, जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट को वर्मी कंपोस्ट में बदलने का काम किसका होता है? अपशिष्ट होता है। अपशिष्ट को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? यहाँ पे अब केचुआ होता है। केचुआ जो होता है उसको कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? केचुआ होता है। केचुआ क्या करता है कि अपशिष्ट को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। केचुए को क्या कहते हैं? किसान का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि ये धरती में जो होती है उसको क्या करता है? मिट्टी में छेद करता है, जिससे पौधों को आसानी से वायु एवं जल आसानी से मिल जाता है और उनका विकास तेज़ी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे 9 क्या कर रहा है? 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। कहता है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है?
ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे छोटी हड्डी। यहाँ पूछ रहा है आपका सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। किसकी होती है? कान की हड्डी जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। इसे क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। कान की हड्डी को क्या कहता है? स्टेपीज कहता है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में आपके 6 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6 हड्डियां पाई जाती हैं। किसमें? कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। कान की हड्डी को सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। इसी हड्डी को क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अच्छी कंकाल जो होता है, अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, अच्छी कंकाल में टोटल हड्डियां जो होती हैं कितनी होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 80 हड्डियां। टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? टोटल हड्डियां होती हैं 206 होती हैं, जिसमें से अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? अच्छी कंकाल में होती हैं 80 हड्डियां होती हैं। बाकी कितनी हड्डियां बच रही हैं? बाकी हड्डियां जो हैं आपकी वो बच रही हैं 126। 126 हड्डियां क्या होती हैं? 126 हड्डियां क्या कहलाती हैं आपकी? 126 हड्डियां एपेंडिकुलर में होती हैं। किस में होती हैं? एपेंडिकुलर में होती हैं। कितनी होती हैं? एपेंडिकुलर में। अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं, और उसके अलावा जो भी बची हुई हड्डियां 106 होती हैं, किसमें होती हैं? एपेंडिकुलर में होती हैं। तो जो अच्छी कंकाल हड्डियां होती हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अच्छी कंकाल के अंतर्गत आपकी रीढ़ की हड्डी आती है। कौन सी हड्डी आती है? सर की, मतलब सर की हड्डी आती है। सर की हड्डी आती है, रीढ़ की हड्डी आती है, और क्या आता है आपका? पसलियों के बीच की हड्डी आती है। पसलियों के बीच की हड्डी आती है। किसके बीच में? किसके अंतर्गत? अच्छी कंकाल के अंतर्गत। अच्छी कंकाल संख्या तो 80 होती है, आपको पता है। 80 कंकाल में आपकी सर की हड्डी भी आती है, उसमें रीढ़ की भी हड्डियाँ आती हैं, और पसलियों की भी हड्डियाँ आती हैं। पूरे सिर में आपकी कितनी हड्डियाँ होती हैं? पूरे सिर में आपकी 29 हड्डियाँ होती हैं। रीढ़ जो होती है, रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? रीढ़ में आपकी 26 हड्डियाँ होती हैं। पसलियों और छाती में कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पे आपकी 25 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।